समझेंगे टाइप कास्टिंग इन सी। टाइप कास्टिंग इन सी क्या होता है। सबसे पहले टाइप कास्टिंग इन सी, टाइप कास्टिंग को समझने के लिए हम पहले जानेंगे कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, कन्वर्जन दो तरीके से होता है। कन्वर्जन इन सी वो मतलब C++ में भी होता है कन्वर्जन इन सी। कन्वर्जन को मतलब दो पार्टों में बांटा गया है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन किसे कहते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन को सबसे पहले कन्वर्जन होता क्या है। कन्वर्जन कहने का मतलब है कि जब हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसी को कन्वर्जन कहा जाता है। और कन्वर्जन कितने दो पार्टों में होता है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है और एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन को हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कहा जाता है। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। टाइप कास्टिंग उसको दूसरा नाम है टाइप कास्टिंग। बेसिकली हमारा जो MDU में क्या सेकंड सेम में ये टॉपिक टाइप कास्टिंग इन सी है। तो टाइप कास्टिंग को समझने के लिए कन्वर्जन समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें इम्प्लिसिट भी समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग कन्वर्जन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि यूजर के द्वारा डिफाइन करा जाता है, तभी जो डाटा टाइप जो डाटा होता है ना कन्वर्ट किया जाता है, दूसरे डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। डाटा टाइप सॉरी जो डाटा टाइप कन्वर्ट किया जाता है दूसरे डाटा टाइप में। और इम्प्लिसिट में क्या होता है वो ऑटोमेटिक कंपाइलर क्या होता है कि वो कन्वर्ट करता है एक डाटा से दूसरे डाटा में, किसके अकॉर्डिंग, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक जैसे कैरेक्टर एक डाटा टाइप है और एक डबल है। ठीक है, डबल जो कि बड़ा है साइज में, बड़ा वो 10 बिट का। ठीक है, तो जो बड़ा डाटा टाइप है उसमें वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो भी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में यूजर के द्वारा डिफाइन करा जाता है कि वो इस डाटा में कन्वर्ट करना तो इस तरीके से कन्वर्ट करा जाता है। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन क्या होता है। The type conversion basically a conversion from one data type another data type। क्या होता है कि जब कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन डाटा टाइप से अनदर डाटा टाइप, उसको कन्वर्जन कहा जाता है। अब कन्वर्जन को एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में बांटा गया, लेकिन इस पार्ट में मैं आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन है ये। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये अपने आप ही कंपाइलर के द्वारा ही क्या होता है डाटा को कन्वर्ट कर देता है। इसमें कोई भी यूजर क्या होता है डिफाइन नहीं करता। डन बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल। क्या होता है कंपाइलर खुद ही क्या होता है कि इसको एग्जीक्यूट कर देता है एक डाटा से दूसरे डाटा में। इसमें कोई हम एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, all the data type of the variable are upgraded to the data type of the variable without largest data type। जो भी डाटा टाइप जिन भी वेरिएबल की जो भी डाटा टाइप है वो क्या होता है कि लार्जेस्ट डाटा टाइप के अनुसार ही प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या आता है वो डाटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्जन करा जाता है। जैसे कि बूल है ये छोटा है, ठीक है, इससे बड़ा कैरेक्टर शॉर्ट इंट है, ये इंट है अनसाइन इंट है, ये लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, ये लॉन्ग डबल। जैसे डबल है डबल और कैरेक्टर है। अगर कोई चीज कोई वेरिएबल क्या है डबल है, ठीक है, डबल है और एक डाटा टाइप डबल है और एक कैरेक्टर, तो इसमें बड़ा ये है अगर इसका वेरिएबल हो और इसका वेरिएबल हो तो वो सपोर्ट पे रेफरेंस किसको करेगा डबल को करेगा। ठीक है, it is the process for implicit conversion lose information the like sign or unsigned। क्या इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो भी लूज हो जाती है। कई बार जैसे हम साइन डाटा टाइप को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें या तो उसकी मेमोरी रेंज में कुछ डिफरेंस हो जाएगा या उसके वैल्यू में कुछ डिफरेंस हो जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं।
क्या जेड जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया, हमने x लिया, x इक्वल टू 10 है, और एक कैरेक्टर लिया y इक्वल टू a है। सबसे पहले तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हम क्या होता है सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जब a की वैल्यू क्या हो, आउटपुट देखते हैं, a की वैल्यू क्या 90 है, तो इस एक्सप्रेशन में देखते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और x की वैल्यू 10 प्लस 90 इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100, x इक्वल टू क्या परसेंट डी का हमने फॉर्मेट दे रखा है, इसका मतलब क्या है इंट टाइप की वैल्यू है। अब z इक्वल टू हमने फ्लोट का फॉर्मेट क्यों ले रखा है, z का हमने फ्लोट का फॉर्मेट, जबकि ये देखो z इक्वल टू कितना x प्लस 2.4, ये क्या है डबल है, और ये x की वैल्यू कितनी आई है 100, ये क्या इंट है, इंट और डबल। तो डबल क्या होता है, डबल 10 बिट का होता है, 2 बिट का होता है, तो डबल पहले सपोर्ट करेगा, ठीक है। डबल पहले सपोर्ट करेगा तो वैल्यू किस में जाएगी, डबल में असाइन होगी। तो डबल नहीं सॉरी, ये डबल है, लेकिन ये हम फ्लोट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे डबल 10 बिट का होता है, तो ये फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट। तो इंट से फ्लोट बड़ा होता तो हमने फ्लोट ले रखा है, क्योंकि फ्लोट ये इम्प्लिसिट क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन के रूप में फ्लोट और इंट, फ्लोट क्या बड़ा होता है, तो फ्लोट में ऑटोमेटिक क्या होता है जेड ये फ्लोट वैल्यू बन गई, क्योंकि ये फ्लोट हो गया और ये इंट हो गई वैल्यू। x इक्वल टू क्या था 100 निकला था, तो ये दोनों इंट और फ्लोट बना है, तो फ्लोट में आ गया। अब फ्लोट क्या हो, असाइन वैल्यू आएगी, फ्लोट वैल्यू असाइन करेगी यहाँ पे, तो जेड क्या हो जाएगा, ये भी फ्लोट बन जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें हमने कोई क्या होता है अपनी तरफ से यूजर द्वारा डिफाइन नहीं करा है। तो बताने का मतलब यही है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन में ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, इसमें हम कोई यूजर के द्वारा डिफाइन नहीं करते। अब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को समझते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जैसे कि हमने पहले ही बता रखा था कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो कि यूजर के द्वारा उसको डिफाइन करा जाता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है, उसका दूसरा नाम, उसको यूजर के द्वारा डिफाइन करा जाता है। देखते हैं हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है इन सी में, ठीक है। इसको हायर डाटा टाइप से लोअर डाटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हायर जैसे डबल से आ गया, डबल से क्या होता है लोअर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग एंड इट इज यूजर डिफाइन। ये मैंने बता ही दिया। अब किस तरीके से सिंटैक्स देखते हैं, डाटा टाइप है, ये एक्सप्रेशन है कोई, ठीक है। अब जैसे हमने कि ये इंट में ले रखा है, यहाँ हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन वगैरह, ठीक है। डबल एक्स इक्वल टू 1.2 इंट सम, इंट हमने एक सम दे रखा है, इंटीजर एक्स ले रखा है जो कि डबल टाइप का, और एक्स प्लस 1। अब ये देखो, इसको देखते हैं हम, ये इंट यहाँ दे रखा है, इंट x प्लस 1, ठीक है। इंट x प्लस 1, इसका मतलब अगर ये इंट नहीं होता है तो x की वैल्यू कितनी है 1.2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या सम 1.2, ये डबल है, डबल प्लस इंट, कौन सा वर्ड है इसमें, डबल है, ठीक है, डबल है, डबल प्लस इंट। तो डबल इसमें बड़ा, ये इम्प्लिसिट, अगर ये हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं, ये यूजर ये हमारे द्वारा डिफाइन करा गया, अगर हम इसको डिफाइन नहीं करते तो डबल प्लस इंट क्या होता है, डबल हो गया, मतलब बड़ा कौन सा है, डबल। तो ये डबल वैल्यू चल जाएगी यहाँ पे। अब हम डबल वैल्यू नहीं चाहते, हम चाहते कि इंटीजर वैल्यू ऐसा ही हो। कई बार क्या होता है कि प्रोग्रामर जो होते हैं कि
उनको कई बार स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेस मतलब कि वो कई बार जैसे वो 10 बिट से 2 बिट में प्रोग्राम किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, इस तरीके से वो इंट वैल्यू को यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ हमने क्या करा है, इंट सम इक्वल टू इंट x प्लस 1। अब इंट x क्या है यहाँ पर 1.2 प्लस में 1। अब ये डबल है, हमने इसको इंट बना दिया, इंट प्लस इंट, ये भी इंट है 1, ये 1 भी इंट है, 1.2 भी इंट बना दिया हमने उसको, तो इंट बना, तो इंट वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो हमने ये इंट यूजर के द्वारा डिफाइन करा गया, खुद डिफाइन करा ये इंट, हमने खुद लगाया मर्जी से, ताकि जो हमारी वैल्यू स्टोर हो इंट में स्टोर हो। तो इस तरीके से हम क्या होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को यूज करते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में यूजर के द्वारा डिफाइन, जिस तरीके से हमने इंट लगा रखा है x प्लस 1, अगर इंट नहीं होता है तो ये x क्या 1.2 है, 1.2 आ जाता है, 1.2 प्लस 1 क्या है, ये डबल हो गया, प्लस इंट, डबल प्लस इंट, डबल बड़ा है तो डबल ऑटोमेटिक रूप से डबल वैल्यू असाइन हो जाएगी, यहाँ पे डबल वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये लगाया नहीं, अपनी मर्जी से इंट वैल्यू अपनी जब इंट प्लस इंट आएगी तो ये अपनी मर्जी से इंट हो जाएगा, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे। अगर ये इंट नहीं लगाते तो डबल प्लस 1 ये इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर है, इंटीजर डबल प्लस इंटीजर, तो ये डबल बन जाएगा, डबल क्योंकि बड़ा होता है तो डबल वैल्यू तो यहाँ डबल आ जाता है, डबल ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट होता है यहाँ पे। जो वैल्यू जो यहाँ पे दोनों तरफ जो यहाँ से वैल्यू आएगी, इंट वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिक इन हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को यूज करा जाता है प्रोग्रामिंग में। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, आउटपुट क्या होगा इसका आउटपुट। सम इक्वल टू इंट x प्लस 1, ये था x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.2 प्लस 1। अब जोड़ो इसको 2.2, अब क्या था, ये इंट था, ये भी इंट है, इंट ये भी इंट, तो दोनों इंट है, तो हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो इंटीजर वैल्यू क्या है इसमें 2 वाला ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका आउटपुट 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज किया जाएगा।